आज अपन जेट स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। जेट स्ट्रीम को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन इट एज अ स्ट्रॉन्ग नैरो करेंट concentrated along a quasi horizontal axis in upper troposphere or in lower stratosphere, characterized by a strong vertical and lateral wind shear featuring one or more velocity maxima। तो ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि ये एक तो हॉरिजॉन्टल कॉसी हॉरिजॉन्टल में होता है और अपर ट्रोपोस्फियर में होता है। ये विंड सरफेस में नहीं चल रहा, ये अपर ट्रोपोस्फियर में चल रहा है। और जो ये होता है वेस्ट टू ईस्ट मूविंग होता है। और कौन सी कॉसी हॉरिजॉन्टल, और ये काफ़ी इसका कैरेक्टराइज होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एंड लेटरल विंड होता है। अब और इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन लेंथ में होता है, काफ़ी नैरो होता है इनफैक्ट ये। और डायरेक्शन नॉर्मली वेस्ट टू ईस्ट जाता है, मतलब ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है, तो ये ऐसे चलता है इस डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे एक यूएस वाला भी सीन था वॉर के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब यूएस इधर जा रही थी इस तरफ, यहाँ पे यूएस है फोर्स है और रशिया यहाँ पे है। तो यहाँ से जब यहाँ हमला करने जा रही थी तो उनको फील हुआ ये कि हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रहा है ट्रैवल करने में अपने जो एयरप्लेन है उसको। विंड फास्टर ड्यूरिंग विंटर, और विंटर के टाइम ये काफ़ी फास्ट हो जाता है विंड। द एंटायर सिस्टम फॉलो सन चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ सीजन, जैसे सीज़न चेंज होता है, जैसे आईटीसी से चेंज होता है वैसे ये भी चेंज होता है। फॉलो जिगजैग इन फॉर्म ऑफ द रोज बी वेज, और ये ऐसे जिगजैग करके बनाते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था पहले रिवर का मेंटेन करना, वैसे ये भी एक रोज बी वेज बनाता है। फिर वाटर स्पॉट्स अपन पहले कर चुके हैं तो मैं नहीं बता रहा हूँ। कॉज ऑफ जेट स्ट्रीम क्या है, जनरेटेड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन टू रीजन सच एज ट्रॉपिकल टेम्परेट और टेम्परेट पोलार। तो इसका रीज़न ये है, जब एक ठंडा हवा और एक जब गर्म हवा जब एक दूसरे से मिलता है तो उस कारण ये बनता है, जो मतलब एक बार डेफिनेशन वापस पढ़ देता हूँ। जनरेटेड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन टू रीजन सच एज ट्रॉपिकल टेम्परेट और टेम्परेट पोलार। तो पोलार टेम्परेट पोलार से ठंडा हवा ऐसे आ रहा होता है और नीचे से ये गर्म हवा जा रहा होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। Differences in pressure gradient with altitude above warm and cold air masses cause strong movement of wind in upper altitude. Larger temperature differences strong the wind. तो जो ऊपर पे जो प्रेशर ग्रेडियंट पे मतलब जो चल रहा होता है, डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट विथ एल्टीट्यूड, मतलब अलग अलग एल्टीट्यूड में अलग अलग प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है ना। अबाउ वार्म एंड कोल्ड एयर जब तो वो दोनों जब चलते मिलते हैं वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करवाते हैं विंड का अपर एल्टीट्यूड में। फॉर एल्टीट्यूड लार्जर टेम्परेचर डिफरेंसेस, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर में, जैसे पोलार रीजन में काफ़ी ठंडा होता है और नीचे काफ़ी गर्म रहता है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा उसका विंड स्ट्रांग रहेगा। अब टाइप्स देख लेते हैं। पोलार जेट स्ट्रीम होता है, पोलार जेट स्ट्रीम और पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम, फ्रॉम वेयर फेरल एंड पोलार सेल मीट्स इरेगुलर एंड डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं। ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं ये। अब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जो यहाँ से ऐसे करके फ्लो कर रहे हैं, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज हुआ। नहीं, ऐसे नहीं फ्लो कर रहे होते हैं वेस्टर्लीज, ऐसे फ्लो कर रहे होते हैं ऊपर इसको। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन हेडली एंड द फेरल सेल मोर रेगुलर टू एंड स्ट्रॉन्ग, ये ज़्यादा रेगुलर और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ही करते हैं ये भी, मतलब ये ब्लो यहाँ से ऐसे ऐसे ब्लो करते हैं इस डायरेक्शन में। और फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एसोसिएटेड विथ इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड। तो और ये ओकेशनली बनता है, और ये किसके कारण होता है, जब बहुत ज़्यादा लैंड गर्म हो जाता है तो बनता है। अब लैंड बहुत ज़्यादा गर्म क्यों हो जाता है,
क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो इसलिए ही होता है यहाँ पे। इन इंडिया, तिब्बतियन प्लेट्यू एंड अफ्रीका इन समर। तो ये इंडिया में तिब्बतियन प्लेट्यू में देखा जाता है ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपना तिब्बतियन प्लेट्यू में एंड अफ्रीका में देखा जाता है समर के टाइम। और डायरेक्शन जो होता है वो इसका ईस्ट टू वेस्ट चलता है। ये वाला जो जेट स्ट्रीम है वो ईस्ट टू वेस्ट चलता है। ठीक, तो एक बारी देख लेते हैं ऊपर पे। तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीस नीचे आ जाता है क्या मूव करके, अगर ईस्टर्लीस यहाँ पे बोल रहे तो? ये शायद नॉर्थ ट्रेड विंड को ईस्टर्लीस बोल रहे हैं बेसिकली उन लोग। तो वो नॉर्थ ट्रेड विंड ही जो चलती है उसके कारण आता है मेरे ख्याल से। मतलब कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, पर ऐसा तो कुछ बताया नहीं किसी ने। ठीक है, अपन अपना कर लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कर लिए, एसोसिएटेड विथ इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड हो गया। फिर पोलार नाइट जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड ओवर पोलार रीजन अबाउट ट्रोपोस्फियर ड्यूरिंग विंटर। डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। फिर लोकल जेट स्ट्रीम, तो फॉर्म ड्यू टू द लोकल थर्मस थर्मल डायनेमिक कंडीशन एंड लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन। एग्जांपल सोमालिया जेट स्ट्रीम। तो जो लोकल जेट स्ट्रीम होता है यही, और सोमालिया जेट स्ट्रीम ही हमारा जो है वो लाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाता है या फिर मॉनसून लाता है। ठीक, तो ये सब इसका रोल होता है। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं जेट स्ट्रीम्स के। जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन along surface. Upper divergence with jet stream cause surface convergence and upper convergence cause surface divergence. तो जैसे ये साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक का कंडीशन लाते हैं। साइक्लोनिक यानी कि एंटी साइक्लोनिक मतलब कि हाई प्रेशर से मूव करता है लो प्रेशर, तो उसको एंटी साइक्लोनिक कहते हैं। और जब जब लो प्रेशर में मूव करेगा, जहाँ कन्वर्ज करेगा उसको साइक्लोनिक कह देते हैं इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब कन्वर्ज कर रहा है ये, ठीक, तो यहाँ पे जब कन्वर्ज कर रहा है दोनों एक दूसरे से, तो उसको कह देंगे साइक्लोनिक कंडीशन एंड लो प्रेशर बिल्ड। और यहाँ पे जब डाइवर्जेंस करवाता है, ये कौन कराता है? जेट स्ट्रीम कराता है, क्योंकि ऊपर की हवा और नीचे की हवा, विंड जो चल रही है ऊपर और नीचे दोनों साइड चल रही है, तो ऊपर की विंड भी देखिए और नीचे की विंड भी करवाती है। जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अलोंग सरफेस। अपर डाइवर्जेंस विथ इन जेट स्ट्रीम, ऊपर में डाइवर्जेंस कराते हैं जेट स्ट्रीम, वो क्या कराता है? नीचे सरफेस में कन्वर्जेंस कराता है। एंड अपर कन्वर्जेंस कॉज सरफेस डाइवर्जेंस। अब चेंजेस वेदर कंडीशन बाय सप्रेसिंग और सपोर्टिंग प्रेसिपिटेशन। अब ये पानी गिराने के लिए भी हेल्प करता है, या तो सप्रेस कर देता है पानी गिराने को, वेदर कंडीशन को, इसलिए फिर ये चेंज करता है, या फिर वहाँ पे सपोर्ट करते, सप्रेस करते या सपोर्ट करता है। अब हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन एंड इंटेंसिटी। तो ये टेम्परेट साइक्लोन बनाने में भी हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करता है? जब जब जो गर्म जब दो दो एयर मास होते हैं ना, हॉट एयर मास और कोल्ड एयर मास, तो वो जब हॉट एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चल देता है, चढ़ जाता है ऐसे करके, तो फिर यही जो फिनोमिना है यहाँ पे जेट स्ट्रीम जो है वो वर्क करता है। जब जेट स्ट्रीम ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके जो बनाता है, तो जेट स्ट्रीम भी तो एक ऊपर से वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग डायरेक्शन में है और काफ़ी तेज़ हवा रहता है। तो वो दोनों को मिक्सचर, उस जेट स्ट्रीम में भी तो मिक्सचर ही होता है ना, गर्म हवा और ठंडा हवा।
तो वो जब मिक्सचर होता है तो उसी के कारण फिर टेम्परेट साइक्लोन भी बनता है। टेम्परेट साइक्लोन अभी आगे पढ़ेंगे तो समझेगा और अच्छे से। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन एंड इंटेंसिटी। मानसून ऑफ द साउथ एशिया इम्पेक्टेड बाय सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो जो मानसून है वो भी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण बनता है। बिल्कुल सही बात है। जो जो मानसून यहाँ पर के जो जेट स्ट्रीम चल रहे होते हैं ऐसे करके ये हवा ऐसे मिलता है, राइट। ये तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो जो हवा ऐसे चलता है यहाँ पे, और ये तो ट्रेड विंड हुआ, तो यहाँ पे नहीं बनता। देखते हैं इसको एक बारी, आगे पे देखते हैं, पक्का पक्का आगे देखते हैं। यहाँ पे नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं, जब साइक्लोन बताऊंगा तो देखेंगे। तो ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन पोलार रीजन, और ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लेशन पोलार रीजन में। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में भी हेल्प करता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉल्यूशन इनटू अपर एट्रोपोस्फियर फ्रॉम अर्बन रीजन। हाँ, तो ये पॉल्यूशन को भी ट्रांसफ़र करता है। जैसे ऊपर पे एयर जब चलते रहता है तो वो पॉल्यूशन को पूरे जगह पे फैला देता है, ऊपर ले जाता, हटा देता है। अगर स्टेबल एयर रहेगा तो फिर वो पॉल्यूशन फैल नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉल्यूशन से भी हेल्प करता है हटाने के लिए। वीकनिंग ऑफ जेट स्ट्रीम रिजल्ट इन ग्लोबल वेरिएशन इन टेम्परेचर एग्जांपल। तो वीकनिंग जब होता है ना जेट स्ट्रीम का, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है काफ़ी। तो पहले जैसे ये एक है पूरा, और यहाँ पे इतना जेट स्ट्रीम यहाँ पर रोक के रखा है, ठंडी हवा को अंदर आने नहीं दे रहा जब जेट स्ट्रीम यहाँ पे है, चल रहा है तो ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम है, तो हवा अंदर पूरा आ नहीं पा रहा, घुस नहीं पा रहा। अगर जेट स्ट्रीम कमज़ोर हो गया तो ये नीचे ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो फिर जो ठंडी हवा है वो यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, कनाडा तक आ जाता है पूरा ठंडा हवा। तो वही वो दिक्कत हो जाता है, और बाकी यहाँ पे पूरा गरम गरम रह जाता है। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब आउटब्रेक ऑफ पोलार वॉर्टेक्स। पोलार वॉर्टेक्स क्या होता है अपन पढ़ते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम इन कनाडा 2021, इसके कारण वीक हुआ था, तो हीट डोम बन गया था कनाडा के ऊपर। क्योंकि अब पहले गर्मी तो ऊपर, ये देखो, पहले अगर ऐसे था और जेट स्ट्रीम यहाँ से पास हो रहा था और कनाडा यहाँ पास था, तो यहाँ पे यहाँ तक ठंडी, यहाँ पर ठंडी ठंडी तो था, यहाँ पे ठंडी था, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हो रहा था गर्म। लेकिन एक सेकेंड ना, ठंडी यहाँ तक था और फिर यहाँ तक गर्मी था, तो ये गर्म यहाँ पे ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बेसिकली ये बोल रहा है। हीट डोम कनाडा में जो आया था वो भी इसके कमज़ोर होने के कारण ही आया था। तो ये अगर ऐसे 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 फैल गया बहुत, तो हीट डोम यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, मतलब वो और नीचे मूव कर जाता है, ठीक है। हायर हीट वेव इन यूरोप, और ज़्यादा हाई, यूरोप में और ज़्यादा हीट वेव्स बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड ना, इसको मैं देख के ही, ठीक है। तो अभी अपन पोलर वॉर्टेक्स समझने की कोशिश करते हैं, आगे क्या होता है। लार्जर एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड द कोल्ड एयर सराउंडिंग अर्थ पोल। तो जो ये है, जो पोलर वॉर्टेक्स है, वो एक तो सबसे पहली बात लो प्रेशर एरिया पे है, ठीक है। एंड कोल्ड एयर सराउंड, अर्थ के पोल को जब सराउंड कर लेता है तो उसको कह देते हैं, ऊपर पे ऐसे अगर सराउंड कर लिया तो उसको कहेंगे पोलर वर्टेक्स। अब यहाँ पे लो प्रेशर कैसे होता है, जबकि पोलार तो पोलार रीजन तो अपन ने पढ़ा है कि सब ट्रॉपिकल पोलार रीजन हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है। तो जो हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है वो लैंड सरफेस में बनाता है, और जो ऊपर पे बनाता है ना एयर पे, उसको कहते हैं अपन लो प्रेशर बनेगा। वहाँ पर से लो, हाई से लो मूव करता है, हाई से मूव कर रहा लो, इस तरफ पे मूव करेगा, ठीक। और फिर टर्म वोर्टेक्स रिफर्स टू द काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर विच कीप
कोल्ड एयर पोल लॉक्ड इनसाइड। तो जो ये जो पोलार वर्टेक्स है ना, वो कोल्ड एयर को अपने अंदर लॉक करके रखता है, ये आगे आने नहीं देता, क्योंकि जेट स्ट्रीम इसको रोक के रखता है यहाँ तक। लेकिन जैसे ही जेट स्ट्रीम वीक हो जाता है तो वो नीचे आने लगते हैं कोल्ड एयर, ठीक है। तो नीचे आएगा तो इधर से गर्म हवा भी ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पे जो होते हैं ना, ये जब नीचे आ रहे हैं ऐसे यहाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गर्म हवा है वो लॉक हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हीट डोम आता है बहुत ज़्यादा। बाकी जगह अब मूव नहीं कर सकते ना जो जो गर्म हवा है वो, तो इसलिए यहाँ पे कनाडा में हीट डोम बनता है। फिर पोलार विंटर नाइट जेट स्ट्रीम कीप्स रीजन विथ ए स्ट्रॉन्ग विंड। अब देखो, ये जो फिनोमिना होता है वीक होने का, वो गर्मी के टाइम में होता है, और ये शो करता है क्लाइमेट चेंज होना या ग्लोबल वार्मिंग होना, ये रीज़न सब शो करता है पोलार वर्टेक्स का आना ज़्यादा, ठीक। पोलार विंटर नाइट जेट स्ट्रीम कीप अ रीजन विद अ स्ट्रॉन्ग विंड। Occasionally when vortex weaken due to weakening of jet stream, the vortex expand and send cold air southward along with the jet stream. So this bring down temperature in southern region to very cold levels of below 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो अभी तक अपन देख रहे थे यहाँ यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड नीचे तक आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम होता है उन लोग के लिए। और जो मैं ऊपर जो कंफ्यूज हो गया थे ना अपन यहाँ पे, तो वो गलत लिखा है, वो मतलब अपन कुछ गलत समझ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम इन कनाडा 2021, ये कुछ करंट अफेयर के न्यूज़ में था तो मैंने डाल दिया था इसको, लेकिन कुछ और रीज़न से था। हायर हीट वेव इन यूरोप, तो ये सब भी उसी के कारण होता है बेसिकली, लेकिन कैसा फिनोमिना है इसका अपने को पता नहीं है, और ना ही एग्ज़ाम पूछने वाला है इतना डेप्थ में, तो ठीक है, लेट इट बी। अब एयर मासेस देखते हैं। एक्सटेंसिव पोर्शन ऑफ atmosphere whose physical property like temperature, pressure, humidity are homogeneous horizontally and vertically for 100 किलोमीटर। ऐसे पोर्शन जहाँ पे सब होमोजीनस होता है 100 किलोमीटर तक, ठीक है, समझ गए होगे, इंग्लिश इतना ईजी लिखा था। कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स एरिया कांस्टेंट हॉरिजॉन्टली, लिटिल चेंज वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में तो कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर सोर्स एरिया का, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़े चेंजेस आते हैं। जो सोर्स एरिया है वो उसका कांस्टेंट रहता है। और अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है और लीस्ट वेरिएबल होता है, कम से कम वरी करता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता ह्यूमिडिटी। और होमोजीनियस सरफेस एरिया फॉर 100 किलोमीटर, ये अपन पढ़ लिए हैं। रीजन विथ अ लाइट डाइवर्जेंट विंड, high pressure belt and anticyclonic condition are favorable for formation of the air mass due to stable condition। तो इसमें क्या होता है, इस रीजन में 100 किलोमीटर वाला जो एयर मास का रीजन होता है, वो ज़्यादा इसमें डाइवर्जेंस नहीं होता विंड डाइवर्ज नहीं कर रहा होता, जबकि कन्वर्ज कर रहा होता है। और ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट से मूव करता है लो प्रेशर बेल्ट, तो वो जहाँ पे जब मूव करेगा तो वो मतलब अब ये हाई प्रेशर नहीं होता ना, यही तो बोल रहा है रीजन विद लाइट डाइवर्जेंट यानी कि अलग। एक मिनट में इसका डायग्राम बनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है और ये है। अब डाइवर्जेंस यहाँ पर से ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गए, तो यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा हुआ ऐसे नीचे आता है, और यहाँ पे जब कन्वर्ज करता है वहाँ पे बनता है ये एरिया, ठीक है। ना कि ना कि ऐसे इस जगह से नहीं बनता, बेसिकली डाइवर्ज नहीं होता, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो रहा होता, ऊपर नीचे कन्वर्ज हो रहा है तो ऊपर पे डाइवर्ज हो रहा होता है। तो रीजन विथ लाइट डाइवर्जेंट विंड, हाई प्रेशर बेल्ट एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस ड्यू टू स्टेबल कंडीशन। तो अब यहाँ पे ना स्टेबल कंडीशन होता है जहाँ पे एंटी साइक्लोनिक बनता है। एंटी साइक्लोनिक कहाँ पे बनता है, जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, यहाँ से ऐसे हाई से लो मूव करता है ना, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे, और यहाँ पे ही ऐसे मूव करता है, तो यहीं पे कन्वर्जेंस होता है। हाई
मतलब नीचे ऊपर से नीचे आएगा ना अब तो हवा, तो यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। तो वही सिस्टम यहाँ पे चलते रहता है चलते रहता है और वहीं पे ही होता है। अब टाइप ऑफ एयर मासेस देख लेते हैं। टेम्परेचर के बेस में होता है वार्म एयर मासेस, कोल्ड एयर मासेस, बेस्ड ऑन सोर्स एरिया में होता है कॉन्टिनेंटल एयर मासेस, मैरीटाइम एयर मासेस, और प्रेशर कंडीशन में होता है स्टेबल एयर मासेस, अनस्टेबल में एयर मासेस। अब जो बेस्ड ऑन लैटिट्यूड देख लेते हैं। आर्टिक एयर मासेस होता है, एंटार्क्टिक एयर मासेस होता है, पोलार एयर मासेस होता है, इक्वेटोरियल एयर मास होता है, ट्रॉपिकल एयर मास होता है। जो यहाँ पे है वो कॉन्टिनेंटल एयर कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिक एयर मास है। फिर ये मैरीटाइम टेम्परेट मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है, ये जो एम टी लिखा है एम टी। और फिर ये मैरीटाइम इक्वेटोरियल है यहाँ पे, मैरीटाइम इक्वेटोरियल है यहाँ पे, ये कॉन्टिनेंटल होगा, ये कॉन्टिनेंटल होगा और ये इक्वेटोरियल है। और फिर ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास है, ये वाला कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक एयर मास। फिर वही मैरीटाइम ट्रॉपिकल है, फिर कॉन्टिनेंटल पोलार है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिक है ये दे, और नीचे कॉन्टिनेंटल आर्टिक होगा। हाँ नहीं, ये वाला कॉन्टिनेंटल आर्टिक है, नीचे एंटार्क्टिक है ऑब्वियसली, यहाँ पे ऊपर आर्टिक रीजन है ना इसलिए। तो वही बस यही सब है, ये तो बस इतना ही है। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं एयर मासेस के? ट्रांसपोर्ट हीट, चेंज टेम्परेचर ऑफ डेस्टिनेशन रीजन। तो ये क्या करता है एयर मास, हीट को ट्रांसफ़र करता है और चेंज करता है टेम्परेचर का जिस जगह पे ये जा रहा होता है। मैरीटाइम एयर मास ब्रिंग मोर मॉइस्चर। जो मैरीटाइम से एयर मासेस आ रहे होते हैं वो ज़्यादा मॉइस्चर लेके आते हैं टुवर्ड कॉन्टिनेंटल रीजन, इंक्रीजिंग इट्स ह्यूमिडिटी कॉसिंग प्रेसिपिटेशन। फिर इंटरेक्शन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस इन अ टेम्परेट रीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रंट एंड टेम्परेट साइक्लोन। अब जब वार्म और कोल्ड एयर मिलते हैं एक दूसरे से टेम्परेट रीजन पे, तो वो क्या करते हैं, फ्रंट का उन लोग का फॉर्मेशन होता है टेम्परेट रीजन में एंड टेम्परेट साइक्लोन बनता है उसके कारण। टेम्परेट साइक्लोन अभी देखेंगे। मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जब मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास होता है, ट्रॉपिक्स की बात हो रही, तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाने में हेल्प करता है। अब मैरीटाइम एयर मास ऑफ इंडिया रीजन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रेसिपिटेशन इन इंडियन मानसून। तो इसमें भी हेल्प करता है एयर मास। ड्राई कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास हेल्प इन मेंटेनिंग द एरिडिटी कंडीशन अलोंग सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ड्राई जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं सूखे वाले, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि मेंटेन कर सकें एरिडिटी उस जगह का, क्योंकि काफ़ी बड़े होते हैं तो उस जगह पे अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एयर मास तो डाइवर्स कर रहा होता है ना, मतलब हाई प्रेशर के पास रहता है और ये कन्वर्ज कर रहा होता है, डाइवर्ज नहीं कर रहा होता, तो वहाँ पे ज़्यादा एयर मूव नहीं करता। द कोल्ड एयर मास फॉर्म्ड ओवर साइबेरिया इफेक्ट सराउंडिंग रीजन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड कॉज वेरी कोल्ड कंडीशन। जो कोल्ड एयर मास फॉर्म होता है साइबेरिया के पास, तो वो सराउंडिंग रीजन को अफेक्ट करता है फॉर बहुत दूर डिस्टेंस तक के लिए, और बहुत कोल्ड कंडीशन दिलाता है। कॉज एरिड कंडीशन इन साहिल रीजन, और यही साहिल कंडीशन पे एरिड रीजन लाता है। अब फ्रंट क्या होता है? टू डिफरेंट एयर मासेस मीट बाउंड्री जोन बिटवीन कॉल्ड फ्रंट हैव डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन यूजुअली फॉर्म्ड इन मिड लैटिट्यूड और टेम्परेट रीजन। तो ये मिड लैटिट्यूड या फिर टेम्परेट रीजन दोनों एक ही होता है, वहाँ पे फॉर्म करता है। ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर टेम्परेट रीजन आता है, वहाँ पे फ्रंट बनता है ज़्यादातर। और क्यों बनता है वहाँ पे? क्योंकि ठंडा हवा और गर्म हवा आ रहा होता है, तो मतलब दो अलग अलग टाइप के एयर होते हैं, वो मिक्स होते हैं बेसिकली, तो इसलिए वहाँ पे फ्रंट ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। अब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन उसको फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं और डीके को फ्रंटोलाइजिसिस कहते हैं। ठीक, टाइप्स क्या क्या होते हैं? कोल्ड फ्रंट, कोल्ड एयर मास एडवांसिंग एंड अंडर कटिंग वार्म एयर मासेस, कोल्ड एयर मासेस एंड अंडर कटिंग वार्म एयर मासेस। तो कोल्ड फ्रंट क्या होता है? कोल्ड एयर मास एडवांसिंग एंड अंडर कटिंग। जब कोल्ड एयर मास एडवांस कर रहा होता है और अंडर कट कर रहा होता है वार्म एयर मास को, तो कोल्ड एयर मास
तो वही वही चीज़ डबल लिख दिया हूँ मैं बेसिकली। फिर अंडर कट कर देता है, बेसिकली यही कोल्ड एयर मास आगे जाता है और वार्म एयर कट ऊपर करता है। रिजल्ट इन स्टीपर ग्रेडियंट अलोंग फ्रंट, तो ये क्या रिजल्ट करता है, स्टीपर ग्रेडियंट बनाता है फ्रंट के सामने। उससे क्या रिजल्ट होता है, रैपिड राइजिंग ऑफ वार्म एयर, उससे वार्म एयर ऊपर जाता है जल्दी जल्दी, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। फिर रिजल्ट हैवी रेनफॉल इन स्मॉल रीजन, उससे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है जब वार्म एयर ऊपर चल देता है। ठीक, वार्म एयर ऊपर जाएगा, प्रेसिपिटेशन लेके जाएगा, तो उसके बाद वो काफ़ी पानी गिराता है। फिर वार्म फ्रंट क्या होता है, वार्म एयर एडवांसिंग एंड ओवर राइडिंग कोल्ड एयर, अब हमेशा वार्म ही ऊपर रहेगा क्योंकि वार्म का वेट जो है कम है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड। ठीक, तो वार्म एयर एडवांसिंग एंड ओवर राइडिंग कोल्ड एयर मास, gradient of front gradual results lower rising of a strong air mass for forming nimbus stratus cloud, तो ये nimbus stratus cloud बनाता है, मतलब इस स्ट्रेटा में बहुत सारे क्लाउड बनाते हैं, काले बादल घने घने। तो जब ऐसा होता है, जब वार्म वाटर ऊपर चढ़ रहा होता है तो धीरे धीरे ऊपर चलने लगता है। रिजल्ट स्टेडी रेनफॉल ओवर लार्ज एरिया, तो ये लार्ज एरिया पे क्योंकि बहुत सारे स्टेटों में बनता है तो काफ़ी स्टेडी रेनफॉल करवाता है। अब स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है, बोथ कोल्ड एंड वार्म एयर मास नियर ग्राउंड अनेबल टू पुश इच अदर, तो दोनों ही एक दूसरे को पुश नहीं कर पाते और अपने अपने जगह पे खड़े रह जाते हैं बस। ऑक्यूलेट फ्रंट्स क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा मतलब देखते हैं, इट इफ़ एयर मासेस हैव फुल्ली अबाउ सरफेस, तो जब एयर मास दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ते चढ़ते, ऐसे चढ़ते 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 मतलब ये ऐसे है, तो ऐसे चढ़ते 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 दोनों ऊपर उठ जाते हैं, मतलब ये ऐसे बन जाता है कोल्ड, ये कोल्ड एयर मास ऐसे बन जाता है और ये वार्म एयर मास ऐसे बन जाता है। ठीक, तो ये वार्म एयर मास बन जाता है और ये कोल्ड एयर मास बन जाता है और फिर ये ऐसे करके घूमने लगता है। और ये ऐसे करके ये इस डायरेक्शन में ऐसे चल देगा और ये ऐसे उड़ जाता है पूरा ऊपर तक और फिर ऐसे घूमते हैं इन लोग। ठीक, अब कंपाउंड जोन विथ बोथ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट, और ऑक्यूलेट फ्रंट को ही बोलते हैं कंपाउंड फ्रंट, और ये जो गोला गोला है इसको वार्म वाला डायरेक्शन शो करता है और ये कोल्ड फ्रंट, दिख इसको डायग्राम को बनाना और ऐसे ही बनाना। दोनों जब मर्ज हो जाते हैं तो ऊपर पे क्या करता है, कोल्ड फ्रंट से तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, जो कोल्ड फ्रंट अगर अब आगे जा रहा है तो, और जो वार्म जा रहा है तो निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड बना रहा है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, अब टेम्परेट साइक्लोन को देखते हैं। टेम्परेट साइक्लोन आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिड लैटिट्यूड साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और वेव साइक्लोन, तो इसको ये सब नाम से भी कहते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, वेव साइक्लोन और मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। तो अ, ये यहाँ पे बनता है ट्रॉपिकल एरिया में, ये सॉरी टेम्परेट एरिया में बनता है, ये टेम्परेट एरिया में, और ये ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक, मोर प्रोमिनेंट इन रीजन बिटवीन 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, और ये नॉर्थ टू साउथ में बनता है, नीचे नहीं बनता, साउथ मतलब बनता होगा। अब 6 स्टेज ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं, और ये एंटी साइक्लोनिक ही होता है। ठीक है, इसका मतलब मूवमेंट जो होता है मतलब एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक होता है मूवमेंट इसका। और 6 स्टेज इन फॉर्मेशन क्या होता है, स्टेशनरी फ्रंट एक दूसरे से पहले पहला स्टेशनरी फ्रंट रहता है, कोल्ड कोल्ड एयर और वार्म एयर, तो ये वाला वार्म है लेकिन ये कोल्ड है। ठीक, और warm and cold air masses penetrate into territory of each other for forming wave like front, तो फ्रंट बनाते हैं। फिर मैच्योर स्टेज आता है, वार्म एंड कोल्ड फ्रंट मूव ईच अदर, वार्म सेक्टर वेज बिटवीन कोल्ड सेक्टर, जो वार्म सेक्टर है वो फंस जाता है कोल्ड सेक्टर के बीच में, और फिर द वार्म सेक्टर इज नैरोड इन एक्सटेंट ड्यू टू एडवांस
ऑफ कोल्ड फ्रंट। तो जैसे जैसे कोल्ड फ्रंट एडवांस कर रहा होता है तो वो एक्सटेंड हो जाता है। द वार्म सेक्टर इज नैरोड इन एक्सटेंट ड्यू टू एडवांसेस ऑफ कोल्ड फ्रंट। The warm sector is narrowed in extent due to advance of cold front. The occulted front start with a warm air rising completely above cold air and cold front completely overtaking warm front, और this lead to anticlockwise। तो जो एक्लेट फ्रंट है वो स्टार्ट करता है वार्म एयर को ऊपर उठाने से, फिर पूरा कंप्लीटली अबाउ कोल्ड एयर जब उड़ जाता है कोल्ड एयर के, तो कोल्ड फ्रंट भी वो कम्प्लीटली ओवरटेक कर लेता है वार्म फ्रंट को, और फिर उसके बाद ये ऐसे करके घूमने लगता है वहीं पे ही। अब द वार्म सेक्टर कम्प्लीटली डिसअपियर, ऑकुलेट फ्रंट एलिमिनेट फ्रंटोलिसिस एंड टुक प्लेस। तो जो वार्म सेक्टर है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है और फिर ऑकुलेट फ्रंट बन जाता है, और फिर उसके बाद फ्रंटोलिसिस मतलब ऑकुलेट फ्रंट एलिमिनेट, फिर ऑकुलेट फ्रंट भी एलिमिनेट होता है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे फ्रंटोलिसिस शुरू हो जाता है। लेटेस्ट फ्रंटोलिसिस इज स्टार्टिंग ऑफ द साइक्लोन। ठीक, अब रोल ऑफ जेट स्ट्रीम क्या होता है साइक्लोन में, जो मैं बोला था आगे बताऊंगा। जेट स्ट्रीम कॉसी हॉरिजॉन्टल होता है सबसे पहली बात। ठीक, इन नेचर रिजल्ट इन द अपर डाइवर्जेंस इन सम लोकेशन एंड कन्वर्जेंस इन सम। तो जब कहीं किसी लोकेशन पे जब जेट स्ट्रीम अगर ऊपर मतलब डाइवर्जेंस करवा रहा है एक जगह पे, तो दूसरे जगह पे कन्वर्जेंस कराएगा, ऐसे करके चलता है। ठीक, ऐसे करके चलता है अपना। तो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर दोनों ऐसे करके मिल रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ज हुआ, राइट राइट, ऐसे कन्वर्ज हुआ, तो अब यहाँ पर से ऐसे करके यहाँ से ये डाइवर्ज भी तो होगा ना। ठीक, तो ऊपर पे यहाँ वाले प्लेट से ऐसे करके आएगा, यहाँ पे कन्वर्ज होगा, और यहाँ नीचे जाएगा और यहाँ पे डाइवर्ज होगा, यहाँ पे डाइवर्ज होगा, यहाँ पे कन्वर्ज होगा। अब यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है तो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे करके ये डायरेक्शन देखो, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है। जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आएगा। तो ये पूरा काम कौन कराता है, जेट स्ट्रीम कराता है। ठीक, तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि जो जो अपना साइक्लोन है वो तो लो प्रेशर बेल्ट में बनता है ना भाई। तो जब ऐसे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कराएगा, एयर का मूवमेंट कराएगा, तो उसके कारण जो होगा साइक्लोन बनेगा। द अपर डाइवर्जेंस अलाउ सरफेस कन्वर्जेंस विच हेल्प इन ब्रिंकिंग टुगेदर वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट। तो जब ये अपर और को जो अपन देख चुके हैं ना पहले भी, ये ऐसे करके बनता था, पोलार बेल्ट करके जो बनता था ऐसे। तो यहाँ पे जब ऊपर की हवा ऐसे करके चलेगी, ऐसे करके चलेगा, तो यहाँ पे जब पूरा डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का खेल होगा, तो उसके कारण जो वार्म एयर है और कोल्ड मास है वो एक दूसरे से मिलेंगे। एक फेराल सेल के यहाँ पे मिलेगा, फिर एक हेडली सेल के यहाँ पे मिलेगा, तो यहीं पे ही ज़्यादा बनेगा ना, इस एरिया पे ज़्यादा बनेगा। ये ट्रॉपिक्स है, ये ये टेम्परेट रीजन है, तो इस टेम्परेट रीजन में ज़्यादा बनेगा। ठीक, समझ गए, बढ़िया। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी लो प्रेशर हाई वेलोसिटी विंड सिस्टम ओरिजिनेटिंग विथ इन ट्रॉपिक होता है ये, और ट्रॉपिक में बनता है, और वो बन रहा था टेम्परेट रीजन पे। अब इंडिया में इसको क्या कहते हैं, साइक्लोन को साइक्लोन ही कहते हैं। कैरेबियन सी में क्या कहते हैं, जो कैरेबियन सी जो मैक्सिको के पास है वहाँ इसको हरिकेन कहते हैं, और जो साउथ चाइना है वहाँ पे इसको टाइफून कहते हैं, और जो नियर जापान में इसको टाइफू कहते हैं, फिलीपींस में इसको बागू कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं। अब स्टेजेस क्या क्या हैं इसके बनने के, तो मतलब अगर लोअर प्रेशर एरिया है, कम प्रेशर है, तो उसकी विंड स्पीड क्या होगी, << 31 किलोमीटर पर आवर। और अगर डिप्रेशन है,
ओके, तो मतलब ये स्टेजेस हैं कि कौन सा वाला कितना ज़्यादा हार्म करता है। तो अगर लोअर प्रेशर एरिया है तो 30-31 किलोमीटर इस पर आवर के स्पीड में ही चलता है और ये ज़्यादा परेशान नहीं करता अपने को। डिप्रेशन अगर आया तो 31-49 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलता है। फिर डीप डिप्रेशन आया तो 50-61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है। फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होता है वहाँ से साइक्लोन बनना शुरू होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ लो प्रेशर एरिया से डीप डिप्रेशन तो सिर्फ 31 से 61 की दूरी, 30 की दूरी है। तो 10-10 का ही डिफरेंस है, मतलब 31-49, फिर 50-61। अब साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है 62 से 88 चलता है, दैट इज़ 16 का डिफरेंस आता है। देन 62 से 62 से 88, और फिर जो सीवियर होता है वो 89 से 118 चलता है, ठीक। तो 118 तक जाता है। फिर जो वेरी सीवियर होता है वो 119 से 221 तक जाता है। 119 से 221, सिर्फ 3 का ही और डिफरेंसेस वेरी सीवियर में। और जो सुपर साइक्लोन होता है वो 221 किलोमीटर से ऊपर वाले को कह देते हैं। तो देख लेते हैं लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक स्टॉर्म में 62-88, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में 89-118, वेरी सीवियर में 119-221 और सुपर साइक्लोनिक में 221। ठीक, तो ये प्री में तो नहीं पूछेगा लेकिन मेंस में लिखने का काम आ जाएगा। अब कंडीशन रिक्वायर क्या क्या होता है। टेम्परेचर अबाव वाटर 27 डिग्री होना चाहिए सो दैट इवोपरेशन हो पाए। इवोपरेशन होगा, मूव करेगा, तभी वो फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। और वो क्योंकि कांस्टेंट अगर इवोपरेट होते रहेगा तो उसको एनर्जी मिलते रहेगी। जैसे ये बन रहा है ना, तो ये ऐसे करके इस रेंज में ऐसे टाइप का बनेगा। तो इसको कंटिन्यूसली ऊपर पे जब जाते रहेगा, ऊपर पे क्लाउड जो है उसको ऐसे करके, उसको क्या चाहिए, उसको इवोपरेशन कंटिन्यूसली चाहिए, तभी तो वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं वर्क करेगा, ठीक। तो डेप्थ ऑफ वार्म वाटर 27 डिग्री, और जो डेप्थ है वार्म वाटर के 27 डिग्री का वो एक्सटेंड करना चाहिए 60-70 मीटर तक, ठीक। तो अगर 60-70 मीटर से कम रहेगा तो क्या होगा वो नहीं पता मेरे को, लेकिन कम से कम इतना डेप्थ होना चाहिए उस वाटर का सो दैट वो मूव कर सके, फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा ना हो। क्योंकि पता है ना अपने को, जब ओशन में कम फ्रिक्शन होता है और लैंड में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन के ही कारण होगा यहाँ पे प्रोबेबली। और ह्यूमिडिटी क्या होता है, 50-60% हाई होनी चाहिए ह्यूमिडिटी, सो दैट जो जो ऊपर वापस, मतलब वही वाला सीन चलेगा, ऊपर पे हीट जा सके, ठीक। बाकी जो पानी है उसके अंदर भर के ऊपर पे जा सके। अब कोरियलिस फोर्स कॉजिंग विंड डिफ्लेक्शन, देयरफॉर साइक्लोन डेवलप बिटवीन 5 डिग्री टू 25 नॉर्थ एंड साउथ। अब जो कोरियलिस फोर्स है वैसे इक्वेटोरियल रीजन पे नहीं चलता, हमको पता है, ठीक। तो इसलिए जो जो साइक्लोन भी बनता है वो 5 डिग्री से 25 डिग्री में बनता है। और ये जो कोरियलिस फोर्स हैं ऊपर पे, जो कोरियलिस फोर्स हैं, ये ऐसे करके जो बन रहे थे, ये अपन को पता है, ऐसे फोल्ड कर देते हैं, राइट नॉर्थ के साइड में राइट मूव करवा देते हैं ना। अगर ऐसे जा रहे तो ऐसे मूव करवा देगा, ऐसे मूव करवा देगा। तो वो हेल्प करता है अपने को विंड का डिफ्लेक्शन करवाने में। फिर नो कोरियलिस फॉर इन इक्वेटोरियल लीड्स टू साइक्लोन। अब मिनिमम नो कोरियलिस फोर्स इन इक्वेटर लीड्स नो साइक्लोन। मिनिमम वर्टिकल विंड शीर होना चाहिए सो दैट ह्यूमिड एंड वार्म एयर नॉट स्वेप्ट अवे। तो वर्टिकल विंड शीर जो होता चाहिए मिनिमम होना चाहिए, मतलब वर्टिकली जो विंड ऐसे जा रहे हैं वो उसमें ज़्यादा विंड शेयर नहीं आना चाहिए, मतलब हिलना नहीं चाहिए ज़्यादा, धीरे धीरे चुपचाप सीधा सीधा ऊपर जाना चाहिए सो दैट वो ह्यूमिडिटी को बार बार पास कर सके और वार्म एयर को भी, वार्म एयर उसको स्वेप्ट अवे ना कर दे। ह्यूमिडिटी लीड्स क्लाउड फॉर्मेशन। और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब 50-60% रहेगा, तो ह्यूमिडिटी जो जितना है उतना कैपेसिटी तो रखेगा ही, उससे तो पानी गिरेगी, और बाकी 40% भरते जाएगा, एक साथ पूरा नहीं रखेगा, ठीक। इसलिए इतना तो होना चाहिए। अब अरेबियन सी क्या होता है, लाइस साइक्लोन देन बे ऑफ बंगाल। अब ऐसा क्यों होता है कि अरेबियन सी में
कम साइक्लोन देखने को मिलता है, दैट इज़ इस पाकिस्तान वाले एरिया में कम साइक्लोन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो एरिया है ना, ये एरिया ये ट्रैप कर लेता है वो वार्म एयर को, तो वो हिलने नहीं देता, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से, और इसका डेप्थ भी है, डेप्थ भी ज़्यादा है एक्चुअली में। और यहाँ पे क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत बड़ा है इन लोग के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पे ना हवा भी, मतलब यहाँ पे तो ऐसे जगह जगह ही नहीं था ना, तो विंड से ज़्यादा चल नहीं पाते थे, एक दूसरे से टकरा के वहीं पे ही रह जाते थे, तो कोई सीन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे बहुत ओपन एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ओपन एरिया है, इसलिए यहाँ पे जल्दी बन नहीं पाते अरेबियन सी में, ठीक। इफ़ आई टी सी सेड इफ़ आई टी सी जेड शिफ्ट टूवर्ड इंडिया में लीड साइक्लोन, अगर आई टी सी जेड इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो वो साइक्लोन क्रिएट कर सकता है। अब प्री प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर डिप्रेशन होना चाहिए, पहले से ही मतलब लो प्रेशर होना चाहिए, तभी तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पे मूव करेगा ना। इंडिया पे अगर लो प्रेशर बन रहा है तो हाई प्रेशर तो कहीं ना कहीं से आएगा हवा, तो इसलिए प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए। अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ये भी एक थंब रूल है। नीचे कन्वर्जेंस होना चाहिए, कन्वर्ज होगा तो हवा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा डाइवर्जेंस होगा, और अपर एयर डाइवर्जेंस वहीं होगा ना जहाँ पे लो लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर डिप्रेशन है, ठीक। अब एक बार अपन ये देख लेते हैं कि आई टी सी जेड का शिफ्ट, थोड़ा सा वापस एक बार तो देख रखे हैं आई टी सी जेड का कैसे शिफ्ट करता है, एक बार ही वापस देख लेते हैं। तो आई टी सी जेड इक्विटोरियल में होता है। अब जैसे ही समर आता है तो समर के टाइम आई टी सी जेड ऊपर मूव कर जाता है, यहाँ पे इंडिया है फॉर से, ठीक, ये इंडिया है, ये नहीं है इंडिया, ये इंडिया है, ये ऐसे करके इंडिया है फॉर से, अभी के लिए यही बन रहा था यार जितना मैक्स। हाँ, तो ये जो आई टी सी जेड है वो ऊपर मूव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई टी सी जेड ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे अब वो क्या करवाएगा, मानसून करवाएगा, ठीक, इतना ही है। अब फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन देखते हैं। तो strong convection result in build of a cumulonimbus cloud along large expanse of water with minimum 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन करंट जो होता है ना एयर के थ्रू जो होता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो रिजल्ट करता है बिल्ड ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाने में, फॉर्मेशन करने में, और उसके थ्रू लार्ज एक्सपेंस ऑफ वाटर में होता है, जिसमें 27 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट प्रोवाइड मोर एनर्जी, जब फिर उससे हीट और पास होते जाते हैं, ठीक, तो उससे और हीट पास होता है और वो और ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करता है सिस्टम को, सपोर्टिंग फर्दर स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, उससे और ज़्यादा कन्वेक्शन होता है। व्हेन विंड स्टार्ट टू डेंस अलोंग साइड द एंटायर सिस्टम स्टेब्लिश, जब विंड नीचे आने लगते हैं, यहाँ से ऐसे करके बनते हैं ना, ऐसे बन जाते हैं और नीचे आने लगते हैं, तो ये पूरा मतलब नहीं, यहाँ से नहीं, ये नहीं, विंड डेंस जब ऊपर पूरा विंड भर जाता है तो वहाँ से नीचे, वहीं से वापस नीचे आने लगते हैं ऐसे स्क्रॉल करके, ठीक। और उसके बाद वो बनाता है ये सिस्टम। व्हेन विंड स्टार्ट टू डिसेंट अलोंग साइड द एंटायर सिस्टम एस्टेब्लिश्ड, फिर क्या होता है, लेटरल विंड नियर टू द सरफेस स्टार्ट टू रोटेट अराउंड लो प्रेशर। जो लेटरल विंड आ रहे होते हैं ऐसे करके, वो इस सराउंडिंग में ही, यहीं पे ही घूमने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा बनता तो लो प्रेशर पे है ना, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रहे हैं, तो ये सारे एक साथ आते जा रहे लेटरल विंड नियर द सरफेस स्टार्ट टू रोटेट, और फिर वो रोटेट करते हैं अराउंड लो प्रेशर सेंट्रल ड्यू टू कोरियलिस फोर्स के कारण वो सब मूव करने लगते हैं। अब आफ्टर सम टाइम सम ऑफ द डेंस एयर राइजिंग नियर सेंटर स्टार्ट टू डिसेंट रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आई, जब वो जो ऊपर से पूरा आ रहा था ऐसे करके होने लगा और वो नीचे आने लगे,
तो वो आई का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और फिर वंस फॉर्म्ड अ ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्लानिटरी विंड। और जब एक बारी साइक्लोन पूरा बन गया तो वो प्लानिटरी विंड्स के मतलब जो प्लानिटरी विंड अपन पढ़ रखे हैं ना पहले, तो उसके ही जो थ्रू आउट द ईयर चलता है उसके अंडर आके मूव करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। व्हेन साइक्लोन मेड लैंडफॉल अ सोर्स ऑफ हीट इज़ अ कट ऑफ। तो जब लैंडफॉल में जब आते हैं साइक्लोन पहुंच जाते हैं तो सोर्स कट हो जाता है, अब उनको हीट नहीं मिलती, तो और फिर क्लाउड डिसअपियर करने लगते हैं, तब भी साइक्लोन ख़त्म होने लगता है। अ साइक्लोन कम्स टू एन एंड व्हेन इट एंटर्स कोल्ड वाटर ऑफ अ हायर लैटिट्यूड। जब जैसे जैसे यहाँ पे लोअर, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा वो जगह, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है साइक्लोन, ठीक। फिर IMD सैटेलाइट। नॉट एवरी साइक्लोन हैव द आई ऑफ साइक्लोन। अब स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन क्या है देख लेते हैं। तो I center of storm 5 to 50 kilometer in diameter. I wall of a thick cumulonimbus cloud 10 to 20 kilometer width, or it has the strongest wind in cyclone. Thunder occurs in the region due to intense convection and rainfall. तो बार जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन ने हीट के कारण और रेनफॉल के कारण यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आते हैं। और फिर स्पाइरल बैंड्स कॉल्ड रेन बैंड्स और फेदर बैंड्स एक्सपेंड फॉर 100 किलोमीटर एंड लीड टू गैलेक्सी टाइप अपीयरेंस। तो ऐसे करके बनता है और ऐसे करके बहुत बड़ा सा पूरा बन जाता है वो भक्क से, तो उसको कहते हैं स्पाइरल बैंड्स। और फिर एनुलर जोन जो होता है जोन ऑफ सप्रेस कंडीशन विथ अ इंक्रीज टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। जोन ऑफ सप्रेस क्लाउडीनेस। एनुलर जोन जो होता है जोन ऑफ सप्रेस क्लाउडीनेस विथ इंक्रीज टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। फिर आउटर कन्वेक्शन बैंड होता है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लेसर क्लाउड्स विथ इंस्टेबिलिटी एंड कन्वेक्शन ऑफ एज ऑफ मेन क्लाउड मास। फिर लैंडफॉल व्हेन आई ऑफ अ साइक्लोन टचेस द लैंड इट स्टार्ट डिसपिटेट, ठीक। और इसका फिगर बुक पे है, वैसे मेरे को पता है तो मेरे को इसलिए मैंने इसमें नहीं डाल रखा है, तो एग्जाम में बना के आना है फिगर। एक बार वापस देख लेते हैं। आई जो होता है सेंटर ऑफ स्टॉर्म 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर। आई वॉल ऑफ अ थिक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड 10 to 20 किलोमीटर विथ वॉल ऑफ अ थिक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है फिर आई वॉल में। फिर इट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन साइक्लोन, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड बनता है विंड वॉल में। और फिर थंडर ऑकर्स इन दिस रीजन ड्यू टू इंटेंस कन्वेक्शन एंड रेन। स्पाइरल बैंड्स क्या होते हैं, कॉल्ड रेन बैंड्स और फीदर बैंड भी कहते हैं इसको। और ये 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है एंड लीड्स टू गैलेक्सी टाइप अपीयरेंस करवाता है। और जो एनुलर जोन है जोन ऑफ सप्रेस क्लाउडीनेस, मतलब बहुत दबा हुआ टाइप का रहता है, सप्रेस यानी सप्रेस क्लाउडीनेस विथ इंक्रीज टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो वहाँ पे जो एनुलर जोन होता है जोन ऑफ सप्रेस क्लाउडीनेस विथ इंक्रीज टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। और फिर आउटर कन्वेक्शन बैंड, तो ये जो एनुलर जोन होता है ये भी बाहर पे बनता है, यहाँ पे बनता है ऐसे करके, तो यहाँ पे बनता है, ठीक। फिर जो आउटर कन्वेक्शन बैंड होता है दिस इज़ द सिस्टम ऑफ लेसर क्लाउड्स विथ इंस्टेबिलिटी एंड कन्वेक्शन ऑफ एज ऑफ मेन क्लाउड मास। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ अ लेसर क्लाउड विथ, जब ये लेसर क्लाउड होता है इसमें विथ इंस्टेबिलिटी एंड कन्वेक्शन ऑफ द एज ऑफ मेन क्लाउड मास। अब यहाँ पे ख़त्म होने वाला रहता है बेसिकली, तो वही। अब नेविंग सिस्टम ऑफ साइक्लोन देखते हैं। तो ये है 2004 में 8 कंट्री मिलके आई और बोली कि हम जो इंडिया ओशन में, मतलब इंडिया ओशन में 8 कंट्री थी, वो एग्री की कि हम एक ही कॉमन नेम सिस्टम फॉलो करेंगे, अलग अलग नहीं बुलाएंगे। ईच कंट्री सबमिटेड set of 8 names. The regional specialized
मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल है वो न्यू दिल्ली में मेंटेन करती है लिस्ट अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड असाइन नेम न्यूट्रल politically, gender, culturally, religionally, it should be easy to be pronounced. All name expired in 2009। 2019 में सारे नेम एक्सपायर्ड हो गए, तो फिर वापस से इस बार सजेस्ट किया गया 13 कंट्री के द्वारा। और उन्होंने उस कंट्री का क्या क्या नाम था? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन। तो ये सारे देश आए। तो यहाँ पे ये देख लेना, ओमान भी है और यमन भी है, और पाकिस्तान, इंडिया तो है ही ऑब्वियसली। भूटान नहीं है, ये ध्यान रखना। बांग्लादेश है, बिल्कुल है। श्रीलंका है, श्रीलंका भी है, हाँ है। और बाकी जो नेपाल वगैरह जो नहीं आते बॉर्डर में, वो नहीं है। बाकी हैं, ईरान वगैरह हैं, मालदीव्स है ऑब्वियसली, म्यांमार है। और ऑस्ट्रेलिया से मालदीव्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो नहीं, थाईलैंड है, ठीक है। फिर क्या होता है? अर्लियर जो था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नेम ऑफ साइक्लोन। टुडे 5 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। अब 5 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर बन गए हैं। उन लोग देखते हैं। फॉलो एंड रूल लिस्ट इन 6 ईयर। और जो वो अपना खुद का रूल फॉलो करते हैं, ये जो रीजनल स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं मेंटेन करता। और लिस्ट इन 6 ईयर, 6 साल में लिस्ट बनता है। और 1 कॉमन रूल अमॉन्ग ऑल द बॉडी, एक्सट्रीम डैमेज स्टॉर्म नेम रिमूव्ड। जो भी एक्सट्रीम डैमेज होगा करेगा कोई ऐसा स्टॉर्म, उसका नाम हटा दिया जाएगा, उसको वापस नहीं यूज़ किया जाएगा। वो रिकर्वेचर ऑफ द साइक्लोन। अब इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है कि कुछ साइक्लोन ऐसे जाते रहते हैं फिर ऐसे मूव क्यों कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है ये पता नहीं हमेशा। मतलब उसका यूजुअल पाथ तो ऐसा होता है राइट, लेकिन फिर वो मूव कर जाता है ऐसे। तो अब उसको एक बारी फिर भी समझने की कोशिश करता है। एनसीईआरटी पे तो दिया है, व्हेन एयर करंट इज इन लोकल एटमॉस्फेयर पुश कोल्ड एयर फ्रॉम पोल्स टूवर्ड्स इक्वेटर एंड इंटरफेयर विथ साइक्लोन फॉर्मेशन। तो जब पोल के तरफ से ठंडा हवा आ रहा होता है, तो जो वो ठंडा हवा आ रहा होता है ना, वो साइक्लोन फॉर्मेशन से इंटरफेयर करता है। और उसके कारण उसका मतलब जो ठंडा हो जाता है इस एरिया पे, तो वो उधर जाके उधर चल देता है। मतलब यहाँ पे अगर ठंडा हो गया तो वो ऐसे मूव कर लेता है। अब यहाँ पे ठंडा हो गया तो द साइक्लोन विच इज़ अबाउट टू डिमिनिश गेट्स मोर विंड एंड डिफ्लेक्ट राइट और ईस्टवर्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। तो जो साइक्लोन जो डिमिनिश होना वाला था वो विंड के डिफ्लेक्शन के कारण राइट में मूव कर लेता है ईस्टवर्ड के तरफ। किसके कारण? वेस्टर्लीज के कारण मूव कर लेता है। इट इज़, और इसको रिकर्वेचर कहते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट वाला हवा तो वेस्टर्लीज यहाँ से जो चल रहा है वो वेस्टर्लीज कहलाएगा, और इधर मूव कर देगा, वो इस डायरेक्शन में मूव कर देगा राइट। तो इसको कहते हैं, ठीक। फिर साइक्लोन ऑप्टिकी 2018 में आया। ओपॉक्टी और सित्रन, ये दोनों साइक्लोन थे जो रिकर्वेचर शो किए थे। 2022 में आया था सित्रन साइक्लोन। अब ये निकाल लेना तुम, एग्जांपल दे के आना है न्यूज़ में जो भी रहेगा। अब कलर कोडेड ऑफ वार्निंग सिस्टम क्या है? यूज बाय आईएमडी, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू सिग्निफाई द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन एंड वार्मिंग एसोसिएटेड विद इट। 4 कलर यूज़ करते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें कोई वार्निंग नहीं दिया जाता, ग्रीन में सब ऑल इज़ वेल बोला जाता है। येलो, बी अवेयर, लाइकली टू हिट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ऑरेंज में बी प्रिपेयर इन नेक्स्ट 24 आवर्स। रेड, टेक एक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या था? अलर्ट पीपल, यूनिवर्सल इन नेचर एंड इट इज़ इशू ड्यूरिंग द फ्लड, हैवी रेनफॉल एंड साइक्लोन। तो ये यूनिवर्सल है, नेचर पे सारी जगह पे ऐसे इक्वली अप्लाई होता है, कहीं पे भी जाओ। और इसको इशू किया जाता है फ्लड के टाइम पे या साइक्लोन के टाइम पे। फॉर साइक्लोन वार्निंग रिप्रेजेंटेड थ्रू मैट्रिक्स। अब आईएमडी 1875 में बना था, एजेंसी ऑफ अर्थ साइंस। और जो दिल्ली में येलो अलर्ट दिया गया था वो भी इसी के कारण दिया गया था।
IMD जो होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही होता है, और इसको 1875 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की थी। अब डिफरेंसेस क्या है साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में, देख लेते हैं। ये जो साइक्लोन होता है वो मेनली सी में ही बनता है, लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, जो मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो सिर्फ सी में बनता है। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो लैंड और सी दोनों में बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या वर्क कर रहा था, वहाँ पे एयर मास का एक दूसरे से टकराना वर्क कर रहा था, इसलिए होता था वो। और ये ट्रॉपिकल रीजन में होता है साइक्लोन, और ये मिड लैटिट्यूड रीजन बिटवीन 35 to 65 डिग्री लैटिट्यूड में होता है, या फिर बोल सकते हो टेम्परेट रीजन पे होता है। लाइकली टू स्मॉल एरिया, लिमिटेड टू स्मॉल एरिया। जो साइक्लोन होता है लिमिटेड होता है स्मॉल एरिया के, और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर को ऑक्यूपाई करता है। और जो साइक्लोन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, ट्रेवल ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ऐसे जाता है साइक्लोन। और जो टेम्परेट साइक्लोन है वो वेस्ट टू ईस्ट जाता है, मतलब तो ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, इस डायरेक्शन पे जाता है, ठीक। तो इसलिए इसको वेस्टर्ली शायद इसीलिए इसको अफेक्ट करता था, आप समझा कि ऐसे जा रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे होता है इतना। और जो साइक्लोन होता है दे आर फोरकास्टेड बाय द तो जो साइक्लोन है वो उन लोग के लिए मतलब क्या ज़रूरी है, हाई टेम्परेचर होना, ह्यूमिडिटी और स्टिल एयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है फॉर्म बाय द फॉल इन टेम्परेचर एंड प्रेशर विंड, तो ये जो फॉर्म होता है वो इन रीजन्स के लिए, लेकिन ये जो फॉर्मेशन होता है वो विंड के मतलब जब जब गर्मी आ जाती है ना तब तब होता है। फॉर्म्ड बाय फॉल इन टेम्परेचर एंड प्रेशर विंड एंड हेलो अराउंड सन एंड द मून। तो जब टेम्परेचर का फॉल होता है और प्रेशर विंड में जब चेंजेस आते हैं तो उस टाइम पे ये बनता है। और ये जो साइक्लोन होता है एसोसिएटेड विथ वायलेंट विंड विद अ ग्रेट स्पीड, डेंस क्लाउड एंड हैवी रेन्स। और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है विंड स्पीड लो होता है, रेनफॉल इज़ लाइट होता है, विच कंटिन्यू फॉर मैनी डेज। तो और ये काफ़ी दिनों के लिए चलता है। और फिर ये जो अपना जो ये साइक्लोन है ओशन में बनता है, और ये जो फॉर्म होता है अपना टेम्परेट साइक्लोन फ्रंटोलिसिस के कारण होता है। और ये साइक्लोन है वो गर्मी के टाइम पे आता है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया कब बनेगा, ज़्यादा गर्मी होगा तो लो प्रेशर एरिया बनता है ना, ज़्यादा गर्मी होगा तो ज़्यादा लो प्रेशर एरिया बनेगा तो ज़्यादा बनेगा, ठीक। और जो होता है अपना टेम्परेट साइक्लोन बनेगा इंटेंस इन विंटर। तो इन विंटर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एयर डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, दोनों के एयर ज़्यादा ये ऐसे हो जाता है, और फिर इसके कारण यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। तो इतनी कहानी थी। अब ये जो क्लाइमेटिक रीजन है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।